तो अगर आपका प्राइमरी असेसमेंट हो गया है या फिर आपका प्लेसमेंट असेसमेंट हो गया है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अब आपको टेंशन हो रहा है कि आपका हैंड्स ऑन वाइवा या फिर एमसीक्यू कैसे निकलेगा, क्या वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्या वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या हम लोग को टेस्ट केस पास करवाने पड़ेंगे, क्या वो क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस से बाहर आएंगे, फिर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हम लोग को टीम में करना है, क्या हम लोग को इंडिविजुअल करना है। तो सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एंड आपको वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, आपको एमसीक्यू में कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, तो हर एक सिंगल पॉइंट इस वीडियो का होगा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर आपने आपका पेमेंट दे दिया है या फिर आपने अभी मैसेज ज्वाइन किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा एग्जाम हो गया है। एंड तो या आई विल शेयर एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल सीक्रेट, एवरी सिंगल टिप्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So hello everyone, my name is Akash and I am an Accenture employee right now. तो अगर आपको प्राइमरी में थोड़े से कम नंबर आ गए, अगर आपने पास आउट नहीं किया है या फिर आपके जो नंबर है वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर आपने आपका जो मॉड्यूल्स है उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको 10,000 का इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इस डाउट्स थे। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपने आपका मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं किया तो आपको 10,000 का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर आपको प्राइमरी में 12 नंबर से कम नंबर आ गए हैं तो क्या हम लोग उसको मेकअप कर सकते हैं, क्या वो हम लोग को प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको इफेक्ट करेगा। बट पॉइंट इज दैट कि अगर आपने आपका स्ट्रीम ट्रेनिंग नहीं निकाला, आपका MCQ1, MCQ2, MCQ3, MCQ4, मेरा मॉड्यूल 1 था तो मेरे 4 MCQ हुए, अगर आपका मॉड्यूल 2 है तो आपके 2 MCQ होंगे। बट पॉइंट इज दैट कि अगर आपने जो 60% का स्कोर है, ठीक है ना, MCQ और हैंड्स ऑन और वाइवा को मिला के अगर नहीं लाया तो उसके बाद क्या होगा? तो निकाल दिया जाओगे भाई। तो अगर आप वो चीज़ें चाहते हो कि आप साथ नहीं हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड फर्स्टली हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रीम ट्रेनिंग क्या होती है। स्ट्रीम ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, जो हमारे प्राइमरी असेसमेंट की बात होती है। इसमें MCQ होते हैं, इसमें हैंड्स ऑन, उसमें वाइवा होता है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पे बना के रखा है कि क्या होता है डिटेल में, यहाँ पे आपको आ रहा होगा, जाके देख लो। एंड देन इस वीडियो को देखो तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो बेसिकली जब MCQ स्टार्ट होता है तो MCQ में कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। टॉपिक्स होते हैं कि जैसे मेरा था अजाइल, उप्स एंड जे यूनिट, उसके बाद MCQ1 था, ठीक है। आपका मे भी ज़्यादा हो अगर आपका मॉड्यूल 2 हो तो एक एक्सेंचर डिज़ायर टू लर्न करके एक साइट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो दिया रहता है कि इसके ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका ये एग्जाम होगा, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को अच्छे से देखो। एंड यहाँ पे अगर मैं प्रो टिप आपको ऐड करने जाऊँ MCQ के बारे में, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है कि एक्जैक्टली आपको मतलब क्या करना है। एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी गुड मेथड, बट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पता है, आपको अगर आपको आइडिया ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बिहाइंड में क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, मतलब मेरे जैसे पॉइंट्स है, जैसे जो जे पॉइंट्स है, फिर वॉट एवर इट इज़। तो मैं ना ये नहीं कि मैं यूट्यूब के वीडियोज़ आके देखता था, क्यों उसकी वीडियोस देख सकता हूँ, ठीक है, बट मैं पहले प्रायोरिटी देता था कि जो डिज़ायर टू लर्न पे जो भी जितने भी डिटेल्स दिए हुए, जो जितने भी स्लाइड्स हैं, उन सारे को कवर करो, उन सारे को पढ़ो, उन सारे के नोट्स बनाओ। मैं बेसिकली नोट्स बनाता रहा एक चीज़ के, ठीक है ना। एंड उसके बाद ना जो भी मतलब नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी है मैंने नोट पैड पर भी लिख के रखा है, तो मैं उनको बेसिकली देता था इनको, ChatGPT को, इनके बेस पे क्वेश्चन बनाओ, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड कुछ कुछ ना डेटाज अवेलेबल हैं जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि जो क्वेश्चंस हैं जो मतलब ऑलरेडी बहुत लोग बच्चों लोगों ने शेयर किया है, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी टेलीग्राम पे है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वहाँ पे देखो। एंड या MCQ निकालना इज़ मोर ईजी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हैंड्स ऑन के बारे में। बेसिकली हैंड्स ऑन एंड वाइवा में क्या होता है, क्या वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैंड्स ऑन पे होते हैं या फिर वो कुछ भी रैंडमली होता है, कुछ भी पूरे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ होता है। तो जब आपका MCQ1, MCQ2, MCQ3, MCQ4 सब हो जाता है, उसके बाद आपका होता है हैंड्स ऑन। बट अगर आपको इन चारों में से किसी में भी 60% से कम आए हैं तो आपका हैंड्स ऑन जो है वो नहीं होगा। पहले आपको MCQ निकालना पड़ेगा एंड देन आपका हैंड्स ऑन होगा। एंड हैंड्स ऑन में भी क्या होता है कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं एंड 80 मार्क्स आपके होते हैं हैंड्स ऑन के, जिसमें हैंड्स ऑन में आपको पूरा कोड रन करना पड़ता है, ठीक है। एंड उसमें कुछ टेस्ट केसेस नहीं होते, वो सिर्फ एक क्लिप से परफॉर्म करना पड़ता है, पूरा एक आपको फोल्डर दिया जाता है। उसके बाद हम पूरा वीडियो करने वाले, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जब लोग आप लोग अपना MCQ1, MCQ2, MCQ3, MCQ4 निकाल लेते हो, ठीक है, तो आपका फिर हैंड्स ऑन होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है। बट क्या होता है ना कि उसके बाद आपको ना डिज़ायर टू लर्न पे कुछ प्रोग्रामिंग टेस्ट होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाके अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आता है, नहीं आता। अगर आपको उनसे हो चुका, आपने उन्होंने उसको चीज़ कर लिया, आपको एक्स्ट्रा ट्राई करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि मे बी आपके हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो उनको जाके देखो एंड उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको हर एक प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आपको बेसिकली पूरा प्रोग्राम दिया जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा सोर्स फाइल में जाके कुछ कुछ चीज़ें को ऐड करना होता है जो कि आपके टू डू में लिखा रहता है। तो बेसिकली हैंड्स ऑन में कुछ नहीं होता है, बस आपको वहाँ पे जो टू डू में पार्ट्स होते हैं उनको लिख के आपको इंप्लीमेंट करना होता है। तो हर बार कुछ नया आता है, ठीक है।
तो बेसिकली आपको उनको परफॉर्म करना पड़ता है। एंड जब आपका जो कोड है पूरा कंपाइल फिर रन होने लग जाता है, ठीक है, तो बहुत बेसिक होता है, मतलब इजी पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग नहीं होता। अगर आपने प्रोग्रामिंग टेस्ट अपने दिए हैं, अगर आपने अपने ट्रेनिंग जो अच्छे से किया, अगर आपका ट्रेनिंग ऑफलाइन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ऑनलाइन, जैसे मेरा ऑनलाइन था तो मुझे थोड़े इश्यूज़ फेस करने पड़ गए थे, जैसे मुझे पूरा पढ़ना पड़ गया था स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि प्रोजेक्ट के भी काम चले थे साथ साथ में, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा बिटवीन योर प्रोजेक्ट एंड बिटवीन योर दिस। बट बात करते हैं यहाँ पे अब जो मेन टॉपिक है वो वाइवा। जब मेरा हैंड्स ऑन हो गया, जब मैंने अपना कोड को जो है वो अपलोड कर दिया, ठीक है, तो उस कोड को अपलोड करने के बाद मेरा मतलब मुझे बोला गया कि हैंड्स ऑन जो है आपका नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि मेरा जो वाइवा था, सही हैंड्स ऑन जो था वो मेरा हुआ था एक्चुअली 2 बजे के आसपास, तो होते होते वो 4 बजे हो गया, 3 घंटे का हैंड्स ऑन था, तो 4 या फिर 5 बजे तक ख़त्म हुआ, तो मेरा वाइवा लकीली कल हुआ। तो जितना भी मेरा कोड था, ठीक है, जो भी मेरा कोड था उसको मैंने ब्रीफली स्टडी किया कि हम लोग ने ऑटो वायरिंग क्यों यूज़ की है, हम लोग ने ये कंपोनेंट को क्यों यूज़ किया है। तो मुझे जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे व्हाट इज़ ऑटो वायरिंग, जावा का बता रहा हूँ मैं, ऑटो वायरिंग क्या होता है, ये जो कोड का पूरा फ्लो बताओ। एंड बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि यहाँ पे नॉट लल क्यों लिखा हुआ है, एंड बेसिक पॉइंट्स जो कि होते हैं, ये यहाँ पे जो टू डू वाला पार्ट ये क्यों परफॉर्म किया है, कौन सा पार्ट से पहले कहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो बेसिक फ्लो होते हैं वो पता करो। अगर आपको नहीं पता तो कोई आपके दोस्त को पता होगा, उससे जाकर पूछो एंड वो आपको हेल्प कर देगा। बट पॉइंट इज़ दैट कि एवरी सिंगल पॉइंट इन दैट कोड यू शुड नो। अगर नहीं जान रहे हो दिक्कत हो सकता है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जो कोड है उसको लो, अपने पर्सनल लैपटॉप में डालो, जीपीटी को दो, जीपीटी को पूरा कोड समझाने के लिए। हर एक सिंगल लाइन क्यों यूज़ हुआ है, क्या है नहीं है, हर एक चीज़ को मैंने एकदम मतलब रट लिया था भाई कि हाँ ऐसा है। तो फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उससे बहुत सारे अजीब सी क्वेश्चन पूछे, बट 20 आउट ऑफ मुझे 15 आया, जो कि अराउंड 75% होता है, तो मुझे उतने आए। एंड हैंड्स ऑन में तो मेरा कोड रन ही हो गया था, क्योंकि इतना टफ था नहीं कुछ, तो वहाँ पे टू डू परफॉर्म करना था, जो कि ईजी होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ा अपनी प्रोग्रामिंग कर लिया हो, अगर आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है और निकल जाता है, बहुत ईजी एग्जाम होता है। तो बेसिकली आपको क्या हैंड्स ऑन क्या करना है, वो जितने भी टू डूज़ वाले पार्ट है वो जाके देखो, मतलब प्रोग्रामिंग टेस्ट जो आपके होते हैं, मतलब डिज़ायर टूल में जितने भी डेमोज है उनको कंप्लीट करो। डेमोज को कंप्लीट करने के बाद मतलब हर एक टॉपिक वाइज एक डेमोज दिए रहते हैं आपको, हर एक प्रोग्राम को परफॉर्म करना रहता है, उनको परफॉर्म करो। एंड वही परफॉर्म करना इनफ होता है, उन्हीं से में टू डूज आते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो टू डूज को परफॉर्म करो एंड प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है उनको दो, एंड बस दैट इज़ इट। जब वो कर लोगे तो फिर हैंड्स ऑन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, एंड इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। बट इन केस तुमने कोड कर लिया एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ द कोड, सो जस्ट गो टू ChatGPT, पूरा कोड जिप फाइल के साथ ही शेयर कर दो उसको, एंड राइट दिस कमेंट लाइक एक्सप्लेन दिस कोड बाय द फ्लो एंड एक्सप्लेन मी एवरी सिंगल लाइन स्टेप बाय स्टेप एज अ बिगनर। तो पूरा कोड समझा दे, तो उस कोड को पूरा मतलब समझ लो क्या है, नहीं एक डॉक्यूमेंटेशन बना के पूरा याद कर लो, एंड वही पूछते हैं। एंड या तो अगर आपका हैंड्स ऑन होने वाला है तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। तो जितने भी पॉइंट्स थे जो मुझे लगे मुझे कवर करने चाहिए थे मैंने कवर कर दिया, सारी वीडियो बहुत लंबा बन गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। एंड या आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वीडियो was informative. I'll see you in the next one. This is Akash signing off. Bye.